हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस सर मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं रिश्ता किस तरफ जा रहा है, और इस रिश्ते में पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, देख लेते हैं Aquarius person on your mind, their current thoughts for you, their current feelings for you, person on your mind, their intentions towards you, and ये रिश्ता जा कहाँ रहा है, where this relationship is headed. Okay. सो ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड एक्वेरियस। देखो भाई, थॉट वाइज तो दे आर लाइक कि बहुत पावरफुल हो आप, आपको कंट्रोल करना, आपको कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग चलाना, आपको मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से मुझे नज़र आता है कि ये इंसान को आप अब पहले से और ज़्यादा करेजियस रखने लग गए हो। उनको लग रहा है आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है और आपको इस इंसान की नीड इतनी है नहीं, एंड यू आर लाइक कि आप ब्रेड क्रमिंग से खुश नहीं होने वाले हो। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। येस, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखा जा सकता, और सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं यही सोच रहा है कि वो इंसान करे तो करे क्या। थॉट में बहुत ज़्यादा उस इंसान को ना आपको लेकर, जैसे आप कह सकते हो कि आपको लेकर ये टेंशन है कि वो किस तरीके से आपकी तरफ आए या किस तरीके से आपको समझाए, या फिर उसको लगता है कि आपके पास आप इतने पावरफुल हैं दैट यू हैव सो मेनी चॉइसेस और यू हैव एवरीथिंग। आपको क्या दे, अब वो आपके पास सब कुछ, आपको क्या देकर आपको सॉरी बोले या क्या आपको जो है ना कमिट करे, क्योंकि यू आर लाइक पावरफुल लोगों को कमिटमेंट की जरूरत ही नहीं होती। उनको खुद ही कमिटेड होते हैं खुद के साथ, उनको दूसरों की जरूरत नहीं होती है। तो एक ऐसी एनर्जी में हो आप जहाँ पर यू आर लाइक कि आपको नीड नहीं है, आप अपनी लाइफ खुद बना सकते हो, अपने आप को खुद स्टैंड कर सकते हो, अपने आप के साथ खुद जो है कंटेंट फील कर सकते हो। तो ऐसे इंसान को कोई क्या ही दे सकता है, ऐसे इंसान को कोई क्या ही कहते हैं ना लालच दे पाएगा। तो वो इंसान जो है थोड़ा इस चीज़ को लेकर ना कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। मुझे 7 ऑफ कप से लग रहा है कि यू आर दैट वन जो कि अबंडेंट है ऑलरेडी, एंड वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स। यस, इट्स अ बिग यस, ये आप अबंडेंट हैं, आपको किसी की नीड ही नहीं है, और आपने कहीं ना कहीं गार्ड्स अप कर रखे हैं, और यू नो कि अगर एक बार जो आपने बोल दिया तो बोल दिया वाली एनर्जी में हो। और ये इंसान को भी पता है कि अगर एक बार आपने दूरियां बना ली तो बना ली, अगर एक बार गलती हो गई तो हो गई, उसके बाद आप माफ़ नहीं करते हो, या आप कहीं ना कहीं उस इंसान को माफ़ करोगे नहीं, क्योंकि एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका है विद द 7 ऑफ कप्स। ठीक है, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई डिसीजन की एनर्जी है जहाँ पर उसको आप ज़्यादा पावरफुल लग रहे हो अपने आप से, उसको लग रहा है आपके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास उतनी पावर है नहीं। ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ बातचीत भी हुई है आप लोगों के बीच में, जो कि उसके दिमाग में अभी भी निकली नहीं है, दिमाग में चली रही है वो बातें। ठीक है, देन भी यस इट्स अ करंट फीलिंग्स में देखो स्टॉर्म वार्निंग। करंट फीलिंग में इंसान फ्रस्ट्रेटेड है कहीं ना कहीं। आप कह सकते हो कि चीज़ें जो है ना, मतलब कह सकते हो जैसे बड़ा ही ऐसा लगा था कि सब कुछ सही चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा सब कुछ, और एकदम से धम कि ये क्या हो गया, ये तो सब कुछ इनके अगेंस्ट हो गया। ऐसी एनर्जी है कि बना बनाया सारा प्लान खराब हो गया, और एक इंसान जो है उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कभी भी आप वापस नहीं आओगे। अब आपका जो है ना वापस आना दिख नहीं रहा इस इंसान को। विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने क्या कहा, जब उसको लगा था कि सब कुछ ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, बट एकदम से उसका सपना टूट गया और वो इंसान जोर जोर से रो रही है या रो रहा है, जो भी है। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ उसको ऐसा लग रहा है कि आपने उसका दिल तोड़ा है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है चलने की कोशिश नहीं करी, आप उस इंसान को नहीं समझ रहे हो, आप उस इंसान को जो है ना कहीं ना कहीं हो सकता है आपने बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें दी उस इंसान को, और उस इंसान का दिल ब्रेक कर दिया, दिल तोड़ दिया आपने। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उस इंसान को ये लग रहा है कि आपको जो है ना, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे हैं, बट वो आपके वादे पूरे कर नहीं पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अब उनको माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि आप हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, और इस हीलिंग में आप किसी को एंटरटेन नहीं करोगे। ये एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं, ज़रूर 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 दोनों ही कार्ड्स में ना ब्रेक की एनर्जी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको उम्मीद नहीं लग रही कि कुछ कभी ठीक होगा। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में आ गया है, या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है,
जिसको लेकर कह सकते हो कि इस इंसान को टेंशन हो गई कि यार थर्ड पर्सन कहाँ से आ गया आप दोनों के बीच में, ठीक है। और फ्रस्ट्रेटेड इसलिए भी है क्योंकि कई चीज़ें इस इंसान को खींचती है कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ भी ध्यान है, अपनी ग्रोथ की तरफ भी ध्यान है, करियर भी है, आप भी हैं, अपनी लाइफ के और भी गोल्स हैं। कई चीज़ों ने इस इंसान को बांधा हुआ है, तो जहाँ पर ये इंसान बहुत सैड फील करते हैं क्योंकि ये आपको या तो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप इनको सुन नहीं रहे हो, तो बहुत सैड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे घमंड टूटने की एनर्जी भी दिख रही है। द डेथ कार्ड, कहीं ना कहीं अंदर अंदर ही अंदर आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इंसान बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ये जो विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, इसको लॉन्ग रन का दिख ही नहीं रहा है इसमें कि कुछ होने वाला है। इसको लग रहा है कि ये शायद रिश्ता अब आगे बढ़ नहीं सकता है, ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो गया और इसमें कुछ आगे जान है नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं, जब आपने ये फैसला लिया ना इस इंसान से अलग होने का, तब इस इंसान को शायद हो सकता है रियलाइजेशन हुई है दैट ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं या ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, बिकॉज बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है। तो हो सकता है कि इस ये दोनों ही कार्ड्स में देखो ना कितनी ब्लैक एनर्जी दिख रही है, ग्रे एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, जैसे इसके इल्यूजन थे कि अरे रह लेंगे तुम्हारे बिना, क्या बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना कुछ, बट अब वो इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। इंटेंशन इज स्ट्रैटेजी, इंटेंशन यही है कि ये इंसान जैसे मैंने कहा कि जो प्लान्स वो बना रहा था या बना रही थी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हुई नहीं है। इंटेंशन उस इंसान की यही है कि किसी तरीके से ना आपके साथ पीस मेंटेन की जाए, कम्युनिकेट करके, प्लान करके, आपके साथ डिस्कस करके, ठीक है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए सोल्यूशंस नज़र आ रहे हैं कि सोल्यूशंस चाहते, सोल्यूशन पर आया जाए और आपका जो ये जो एक साइड दिख गया है उस इंसान को, जो वाइल्ड साइड उस इंसान को दिख रहा है, उसको कैसे मतलब उसको कैसे वापस से कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि बड़ा इजी तो नहीं होगा अब आपको मैनिपुलेट करना, बड़ा इजी तो नहीं होगा अब आपके साथ जो है ना वापस से वो वाला पहले वाला गेम खेलना, माइंड गेम खेलना, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेंथ कार्ड से कि ये चाहते हैं धीरे धीरे ही सही, बट ये रिश्ता सक्सेस की तरफ पहुंचे। और इस इंसान को ना, क्योंकि लियो एनर्जी ना रोमांस को भी रिप्रेजेंट करती है, तो ये रोमांस तो आपके साथ चाहते हैं बट बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ। अब ये किसके पर्सन हैं ऐसे जो प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, या तो थर्ड पर्सन रिलेशनशिप है यहाँ पर, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली में, सोसाइटी में बहुत स्टेटस गैप है, जहाँ पर वो चाहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहें, आप भी इनके अकॉर्डिंग चलते रहो, रिश्ता बना भी रहे, बट पब्लिकली अभी रिली मतलब कहते हैं ना एक्सपोज ना हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और द स्ट्रेंथ कार्ड से, स्ट्रेंथ कार्ड भी कहता है कि हाँ ये इंसान जो है इस रिश्ते को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, इस रिश्ते को ना, बट फिर भी मुझे अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि इनकी कुछ प्लानिंग है। दूसरा यहाँ पर सीधा सीधा एक एनर्जी ज़रूर है कि दे वॉन्ट कंट्रोल ओवर यू, ये चाहते हैं आपके ऊपर कंट्रोल करना। अब जिसके पर्सन की एनर्जी ऐसी है आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये आप पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अभी वो वाला ना गेम चल नहीं रहा, वो कंट्रोल हो नहीं पा रहे हो आप। तो इस इंसान को बड़ी तकलीफ है कि आप कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे हो, पहले जैसे क्यों नहीं रह रहे हो, पहले जैसे आप जो है ना इमेच्योर बिहेवियर क्यों नहीं कर रहे हो, पहले जैसे आप इस इंसान के पीछे वो चेजिंग एनर्जी लेकर भाग भाग के इस इंसान को जो है ना चेज क्यों नहीं कर रहे हो, ये एनर्जी ज़रूर दिख रही है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पर्सन को थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि अब आप जो है ना अपने कंट्रोल में हैं और आप इस इंसान के कंट्रोल में नहीं आएंगे, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस को फील हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव दी, कहाँ जा रहा है ये रिश्ता, वी हैव दी आर्कएंजल यूरियल, और ये रिश्ता कुछ ना कुछ सीख की तरफ जा रहा है, कुछ लेसन्स मिलने इस रिश्ते में आपको भी और आपके पार्टनर को भी। और मुझे ऐसा होता है स्पेशली चेंजेस की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, और कहीं ना कहीं कुछ सीखा है, कुछ नॉलेज ली है, कुछ ना कुछ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, तो इस पीरियड में आपको कुछ सिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों को यूनिवर्स से जोड़ा जा रहा है। आप लोगों का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग मिले हो तो लवी डवी एनर्जीज के लिए मिले हो, नहीं, आप लोगों का कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर है इस रिलेशनशिप का, जो कि आगे आने वाले समय में आपको पता लगेगा, ठीक है। मुझे यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं सोसाइटी में किसी तरीके का कॉन्ट्रीब्यूट है आपके रिलेशनशिप से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये बताता है कि जैसे किसी तरीके का ना जनरेशन का भी कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ चीज़ें, कुछ कॉर्ड कटिंग आप लोगों के थ्रू होनी है, ठीक है। कुछ क्राइसिस कह लो या किसी तरीके का कुछ कर्मा कह लो, कुछ चीज़ें हुई हैं पास्ट में ना, उनके साथ कॉर्ड कटिंग अब आप दोनों की ड्यूटी है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एंड फॉर श्योर अलाइनमेंट में आना है आप दोनों ने, बट किसी तरीके के पर्पस की वजह से,
कोई पर्पस जुड़ा हुआ है आप लोगों से। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हाँ बस दो लोग मिले और कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद किया और रिलेशनशिप आगे बढ़ गया, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही। वी हैव द क्रैकर्स एनर्जी, देखो कैसे पटाखे फूट रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो एक्साइटमेंट वाला होना है आगे जाके। हो सकता है मैरिज वगैरह के लिए भी पेरेंट्स मान जाए या सोसाइटी मान जाए, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आई एम रेडी टू स्टार्ट वंस वंस अगेन। तो वो चाह तो रहे हैं रिकन्सिलेशन, बट मैंने क्या बोला वो कि उनको डर लग रहा है कि वो आपको आकर दें क्या, वो क्या ही वो आपको जो है ना ऑफर करें, ये चीज़ है यहाँ पर। दे वांट रिकन्सिलेशन, ओके। डिपार्चर, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फ्रॉम मैनी रीजन्स। तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के और आपके बीच में जो दूरियां आ गई हैं एंड उसको वो लग रहा है कि ये दूरियां कैसे आ गई, मतलब उसको लग नहीं रहा था ना कि आप उसको छोड़कर चले जाओगे। और मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर स्ट्रांग बिलीव रखना स्टार्ट कर दिया है, तो उसको डर, उस इंसान को डर लग रहा है, या किसी थर्ड पर्सन की एंट्री बीच में आ गई है जिसकी वजह से उसको लग रहा है अब तो ये गया मेरी लाइफ से या ये गई मेरी लाइफ से, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड, द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, वी हैव द एम्परर, द चैरियट एंड द मैजिशियन। तीनों कार्ड कहते हैं कि एक्शन होगा ज़रूर आपके पर्सन की तरफ से, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट मैसेज ज़रूर आएगा, बट ये अभी का समय नहीं है, लगभग 4 महीने का समय है, ठीक है। और मुझे यहाँ से जो एनर्जी मिल रही है दैट इज़ मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि लगभग 4 महीनों में आप लोगों के पर्सन की तरफ से किसी तरीके का कोई मेजर डिसीजन आएगा, क्योंकि एरीज इज़ लाइक डू नॉट स्टॉप एंड चैरियट इज़ ऑल्सो अबाउट कहते हैं ना मूवमेंट, है ना, फास्ट मूवमेंट, लिटरली फास्ट मूवमेंट। बहुत टाइम हो चुका होगा आप लोगों के बीच में, आप लोग मिले नहीं हो, या आप, मुझे मेजर जो एनर्जी दिख रही है ना दैट इज़ अप्रैल जून, ये 2 महीने बहुत मेजर दिख रहे हैं, अप्रैल का भी और जून का भी महीना, ठीक है। ये मेजर महीने हैं जहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में वापस से हो जाए, ओके। एंड लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट। राशियाँ लियो है, एरीज है, कैंसर है, वर्गो है, ओके, एक्वेरियस राशि है यहाँ पर। और जो मैं राशियाँ बता रही हूँ आपके पार्टनर की हो सकती हैं। अभी देखो जो अभी का समय है, मैंने बोला ना टाइम दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, अभी का जो समय है वो राइट टाइम नहीं है कुछ भी बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन लेने का। थोड़ा सा अभी अपने आप को थोड़ा और नॉलेज गेन करने में लगाओ, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकालो पर्सन की, अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करो, ठीक है। अपने बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करो। ये अभी जल्दबाजी में कुछ भी गलत मत करना, ठीक है। एंड यूनिवर्स जुड़ना भी चाहते हैं आपके साथ, यूनिवर्स कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। That is all for you. Thank you so much. Om Sai Ram.